नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग अभी थंबनेल को देखे हैं उसी पर ये वीडियो आधारित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है। अगर आप लोग उसको फॉलो कर लेंगे तो ये मान लीजिए कि लाइफ में आपको कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जितने सीनियर सिटीजन हैं अपने लाइफ में वो सिर्फ यही गलती करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उस चीज को गलती करने के बाद वो पूरी जिंदगी उनका पछतावा होता है और उनका जो वृद्धावस्था है इतना गड़बड़ हो जाता है कि फिर वो कहीं से सुधारने लायक नहीं रहता है। क्योंकि आज का जो टाइम लगा हुआ है, आज के टाइम में ऐसा कोई सीनियर सिटीजन नहीं है कि जिसके पास संपत्ति ना हो, पैसा ना हो, घर ना हो, मकान ना हो। क्योंकि जब आदमी पूरी जिंदगी गुजारता है तो कुछ ना कुछ जरूर बना लेता है, और उसका जो है वो जब मेन टाइम आता है तो ऐसी मति उनकी भ्रम होती है कि वो उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वो गलती कर बैठते हैं। गलती क्या कर बैठते हैं, जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती में क्या आप लोगों को सुधार करना है, सीनियर सिटीजन को उस चीज को फॉलो करना है, और ये चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर सिटीजन के लिए ऐसा क्या फैसला आया है, वो चीज आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं, और आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ही अंग है कि सीनियर सिटीजन भूल क्या करते हैं। भूल ये कर देते हैं कि जब कोई संपत्ति का मालिक होता है, पिता होता है, उसके 2-4 लड़के होते हैं, मतलब कि 2 लड़के हो गए, 2 लड़की हो गई है, तो 1 लड़का 1 लड़की कोई भी हो गया, कुछ करके ऐसे जितने आप लोगों के पास लड़के लड़कियां हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ परदेश में रहते हैं बाहर, कुछ घर पे रहते हैं। पर क्या है कि आजकल की जो बहुएं आती हैं वो सेवा बिल्कुल करना नहीं चाहती हैं, और ना अपने पति को करने देना चाहती हैं, क्योंकि कहती हैं कि वो नहीं कर रहा तो तू क्यों करेगा भाई। इस बात से वो उनको करने नहीं दे रही हैं। अगर तू करेगा तो हमारा तेरा रिश्ता नहीं चलेगा, हमको तलाक दे देगी। देश के मतलब ऐसे आडंबर रचा जा रहा है जिस रीजन से कि लड़का भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है। तो उसको देखते हुए क्या होता है कि उसमें कोई एक लड़का बहुत अपने आप को माइंडेड समझता है, या तो कोई लड़की जो बड़ी ब्याही वो अपने बहुत माइंडेड समझती है कि पापा मैं आपका करूंगी, आप क्या करिए कि अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए। और पापा जब चारों तरफ से घिर जाते हैं, उनके पास जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो पापा क्या करते हैं कि नहीं ये लड़की बहुत सही है या तो ये लड़का बहुत सही है, मैं इसके नाम अपनी संपत्ति क्या करता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। तो आप करिए, आप ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर का आपका उद्देश्य क्या है कि हमारा वृद्धावस्था में सेवा की जाए। अब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब बाई चांस आपकी लड़की सेवा नहीं करेगी, अब आप करना क्या है यहाँ पे सुनिए। जब आप जमीन ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो आपको करना क्या है, देखिए इसमें एक सीनियर सिटीजन है, वो ट्रांसफर ही किए हैं, अब इनकी सेवा नहीं होगी। तो इसमें कैसे लिखाए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि आपको लिखाना कैसे है, तो पहले मैं बताता हूँ ये कैसे लिखे हैं, इसको पहले सुन लीजिए। उपरोक्त अपनी भूमि के मालिक काबिज व दाखिल हैं कि आज की तिथि तक हर प्रकार के ऋण भार आदि से मुक्त है, बिना किसी के डराए व धमकाए व बहकाए, अपने सही होश हवास एवं राजी खुशी से अपनी सगे पुत्र या पुत्री को अपनी आराजी उपरोक्त रकबा का दान किया है, और दान ग्रहीता ने दान को स्वीकार कर लिया है, और अपना कब्जा व दखल उठाकर दान ग्रहीता को अपने की तरह काबिज व दाखिल करा दिया है। दान ग्रहीती को एक हक है कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में प्रथम पक्ष के नाम के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लेवे। प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, न भविष्य में होगी। इसमें प्रथम पक्ष व उनके जायज वारिसों को न कोई आपत्ति है और न भविष्य में होगी। दान ग्रहीता को लिख दिया है ताकि सनद
रहे और समय पर काम आवे। अब इसमें ये लिख दिए हैं, दे दिए हैं दान, अब वो चाहे तो इसको बेच ले। आप क्या कर सकते हैं? ये गलत लिखा हुआ है। जितने लोग जाते हैं यही लिखवा देते हैं, आपको ये नहीं लिखवाना है। यहां तक तो सही है, इसमें एक अंक और बढ़ाना है, एक पैराग्राफ और लिखवाना है आपको, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि एक ऐसा ही मैटर पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है, हमें कहीं से कुछ ऐसा आदेश देने का हक ही नहीं बन रहा है कि जमीन आपको वापस मिल जाए। क्योंकि हम तो जमीन दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, अपने लड़के या लड़की को किसी को दान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हमारी सेवा हो सके, और सेवा हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जमीन कुछ दिन में बेच लेंगे, जमीन बिक गई, आपको मार के भगा देंगे। आप जाइए रोड में रहिए, नहीं वृद्धाश्रम ढूंढिए, नहीं कहीं जाइए, कहीं कैसे आपको बिल्कुल अवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसमें आपको लिखवाना है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये चीज मेंशन होता तो आपको जमीन फिर से मिल जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखवाना है? मेंशन करवाना है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जिसे हम दान दे रहे हैं वो हमारी सेवा करेगा, हमको खाने के लिए, पीने के लिए और दवा के लिए, मतलब कि जितनी प्रकार की हमें दिक्कतें आ रही हैं हमारे वृद्धावस्था में, वो सब पूर्ण रूप से ये हमारी व्यवस्था करेंगे। अगर ऐसा करने में ये सक्षम हैं तो हमारे मरने के बाद ये जमीन बेच सकते हैं, हमारे जीते जी नहीं बेच सकते। क्योंकि अगर जमीन बिक गई तो आपकी सेवा नहीं होगी। तो हमारे जीते जी जमीन ये नहीं बेच सकते हैं। अगर हमारे मरने के बाद हमारी सेवा करते हैं तो ये जमीन बेच सकते हैं। अगर सेवा नहीं करते हैं तो हमारे एक एप्लीकेशन देने पर कि हमने जो जमीन दान दिया है इस उद्देश्य से हम दान दिए थे और वो हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ये रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। शून्य हो जाएगी मतलब कि जैसे थी कि वैसे फिर हो जाएगा, तो आपके नाम वो संपत्ति फिर से आ जाएगी। और जब ये डर बना रहेगा तो जो आपकी जमीन दान रूप में ले रहा है आपके सेवा के लिए, तो वो आपकी सेवा करेगा। वो पत्नी हो, अरे वो पड़ोसी हो, या बच्चे हो आपके, या आपकी बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, तो जितने सीनियर सिटीजन जा रहे हैं उनको ये चीज इसमें मेंशन करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये बात को मेंशन करवा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो जाएगी, बड़े आराम से आपका वृद्धावस्था जो है गुजरेगा। जो मेन अंग होता है शरीर का, मेन टाइम होता है, जितना आदमी पूरा उम्र कमाई करता है वृद्धावस्था के लिए ही करता है। और वृद्धावस्था में अगर आप ये अपने जमीन में मेंशन करवा दिए हैं तो आपकी सेवा होती रहेगी। अगर नहीं होती है आप एक एप्लीकेशन देंगे, आपके नाम वो जमीन फिर से हो जाएगी और आप उसी को किसी दूसरे को दे करके या बेच करके बैठ के आराम से खाते रहेंगे। ये जो ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है उसमें से खाना मंगाइए, खाइए, पर ये पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, हर एक प्रकार की दिक्कत से आप लोग रहेंगे दूर। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था जिसमें ऐसे ही लिखवा दिए थे, एक भाई साहब थे, फिर उनको नहीं मिला है, वहीं पे ये बात को बोला गया है। अगर आप लोगों को केस नंबर की जरूरत हो तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको केस नंबर भी बता दूंगा कि केस नंबर क्या है उसका, और आप उसे सही से डिटेल में जाकर पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि मैं जो बताता हूँ ये सच बताता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बताता हूँ। और सभी सीनियर सिटीजन के लिए ये हितैषी में बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। आप लोग ऐसी गलती न करें ताकि बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।